शिक्षक साथियों नमस्कार। हमारी आज की वीडियो जनवरी माह में होने वाली वार्षिक उत्सव पेरेंट्स टीचर मीटिंग से संबंधित है। साथियों, महानिदेशक महोदया के पत्र में दिए निर्देशों के अनुक्रम में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि करने, छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्यों से प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में माह जनवरी 2024 के चतुर्थ सप्ताह में बैठक आयोजित की जानी है। साथियों, पीटीएम बैठक की कार्यवाही हम अपनी पीटीएम पंजिका में कैसे लिख सकते हैं और बैठक का एजेंडा व अभिभावकों से किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है तथा कार्यक्रम का आयोजन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बिंदुओं पर हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आप तक पहुंच सके। साथियों, सर्वप्रथम कार्यक्रम के आयोजन पर चर्चा करते हैं। महानिदेशक महोदया के पत्र में दिए निर्देशों के अनुसार पीटीएम बैठक का जो समय निर्धारित किया गया है वह प्रातः 10 बजे से 1 बजे अपराह्न तक बैठक का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट में बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियां आदि की जो व्यवस्था की जानी है वे प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक द्वारा की जानी है। नेक्स्ट पॉइंट में कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में मुनादी या व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा एसएमसी सदस्यों और अभिभावकों को सूचना प्रदान करनी है। नेक्स्ट पॉइंट में बैठक में समस्त अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। नेक्स्ट पॉइंट में वार्षिकोत्सव एवं बैठक का आयोजन जनप्रतिनिधियों से दीप जलाकर अथवा पौधे लगाकर किया जाना है। अगला बिंदु है बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नंबर पीटीएम बैठक पंजिका में अवश्य रूप से अंकित किया जाना है। साथियों, अगला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार यानी टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बैठक में टीचर्स ही बोल रहे हों, अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर मिलना चाहिए, तभी टू वे कम्युनिकेशन होगा। अगला बिंदु है बैठक में समस्त अभिभावकों, पुरातन छात्रों यानी जो हमारे पुराने छात्र हैं, प्रतिनिधियों, पंचायत राज से हो सकते हैं या स्थानीय प्राधिकारी जैसे पटवारी हैं, सचिव हो सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को बैठक में आमंत्रित किया जाना है। साथियों, वार्षिक उत्सव में खेल कूद से संबंधित खेल व दौड़ प्रतियोगिता भी करनी है और प्रतियोगिता में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाना है। साथियों, बैठक के दिन आप सांस्कृतिक प्रोग्राम करा सकते हैं बच्चों से, या फिर संगीत करा सकते हैं, चित्रकला करा सकते हैं, कविता सुन सकते हैं, कहानी की एक्टिविटी करा सकते हैं या सृजनात्मक लेखन की एक्टिविटी करा सकते हैं। खेलकूद में साथियों जो एक्टिविटीज़ हैं वो दी हुई हैं। कक्षा 3 से 5 तक के जो छात्र हैं उन्हें आप 50 से 100 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता करा सकते हैं और कक्षा 5 से 8 के बच्चों के लिए आप 100 से 200 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता करा सकते हैं। समस्त बच्चों की और बाई 100 मीटर की रिले रेस करा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट्स दिया हुआ है, यदि संभव हो तो अभिभावकों की भी रिले रेस अथवा दौड़ या अन्य कोई खेलकूद प्रतियोगिता आप बैठक में करा सकते हैं। इसके बाद जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसमें आप छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी शिक्षा का महत्व, बच्चों की उपस्थिति, गृह आधारित शिक्षा, निरंतर पढ़ाई जारी रखने संबंधी विषय पर भाषण की एक प्रतियोगिता करा सकते हैं। छात्र छात्राओं के रचनात्मक कौशल में उन्नति करने के लिए आप कोई एक्टिविटी जैसे रंगोली या पोस्टर प्रतियोगिता भी करा सकते हैं। सांस्कृतिक विषयों पर जो कोई नाटक हो या कोई कहानी लेखन हो वो भी आप प्रतियोगिता इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो पुरस्कार एवं सम्मान है उसमें उक्त जितने भी प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने वाले जो छात्र एवं छात्राएं हैं तथा अभिभावकों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाना है। निपुण विद्यालय आकलन के परीक्षा परिणाम के अनुसार जो निपुण बच्चे हैं और उनके अभिभावकों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाना है। बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। विद्यालय के पुरातन छात्रों की विद्यालय में भागीदारी सुनिश्चित करने और बच्चों को अभिप्रेरित के उद्देश्य से पुरातन छात्रों का उद्बोधन, यानी वे माइक पर आकर बोलेंगे
जिससे आगे के छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने ये दे दिया यहाँ पर, कार्यक्रम संबंधी जो फोटो और वीडियो क्लिप्स हैं वो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में सेव करके रखने हैं। छोटी छोटी जो वीडियोज़ हैं वो आपको बनानी है। साथियों, बैठक में जनप्रतिनिधियों व अन्य प्रभावशालियों को अतिथियों के रूप में अवश्य आमंत्रित किया जाए, जिससे समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी विद्यालय में सुनिश्चित की जा सके। साथियों, ये जो वार्षिक उत्सव और पेरेंट्स मीटिंग की जानी है, इसमें होने वाले जो खर्च की व्यवस्था है वो भी शासन स्तर से की जा चुकी है। इसमें आप वित्तीय निर्देश में देख भी रहे होंगे नंबर 1 पर, बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी आदि, विद्यालय की साज सज्जा एवं समस्त अभिभावकों के जलपान, चाय आदि की व्यवस्था हेतु प्रति विद्यालय 800 रुपये की दर से राज्य परियोजना कार्यालय के कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मद से व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। यानी इस मीटिंग के आपको 800 रुपये प्रति विद्यालय के रूप में दिए जाएंगे। साथियों, वार्षिक उत्सव पेरेंट्स टीचर मीटिंग से संबंधित जो कार्यक्रम का आयोजन था ये तो उससे संबंधित था। अभी बात करते हैं अभिभावक अध्यापक बैठक में चर्चा परिचर्चा, यानी जो चर्चा होनी है वो किन किन बिंदुओं को लेकर होनी है उससे संबंधित एक बार बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट से बच्चों के नामांकन उपस्थिति ठहराव के संबंध में उपस्थित अभिभावकों को अभिप्रेरित करना है, जिससे विद्यालय में नामांकन बढ़े, उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो और ठहराव भी सुनिश्चित किया जा सके। इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ उनके बच्चे के अधिगम स्तर की चर्चा की जाए और घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थिति वाले बच्चों की सूची तैयार की जाए और तथा ऐसे बच्चों के माता पिता अभिभावकों की पीटीएम में उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित की जाए, ताकि उनको बताया जा सके कि आपका बच्चा जो है लगातार अनुपस्थित चल रहा है। बैठक में ऐसे अभिभावकों से चर्चा कर बच्चों के विद्यालय न आने का कारण जानने का प्रयास किया जाए। इसके बाद जो चर्चा करनी है वो डीबीटी से संबंधित है। छात्र छात्रा को यूनिफॉर्म के जो 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में शासन स्तर से पहुंचाए जा रहे हैं। उनको डीबीटी से के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपभोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्टेशनरी के क्रय के लिए ही किए जाने के लिए भी अभिभावकों को हमें प्रेरित करना है। इस पर भी हमें विस्तार से चर्चा करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निपुण भारत पर चर्चा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी इसमें 4 पॉइंट्स हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं, बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करें, निपुण लक्ष्य और सूची के अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। सेकंड पॉइंट है निपुण भारत चर्चा के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी जो अभिभावक बैठक में उपस्थित हों उसी दिन उनके मोबाइल लेकर उसमें दीक्षा ऐप को डाउनलोड भी किया जाना है। इसमें उनको हमें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताने हैं कि आप अपने बच्चे को जो दीक्षा ऐप है उसके माध्यम से हमारे प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चे के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए भी हमें अभिभावकों को प्रेरित किया जाना है। नेक्स्ट में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जाना है और उन्हें विद्यालय द्वारा जो उपलब्ध कराई जा रही जो शैक्षणिक सामग्री है उसे भी बच्चों को अध्ययन हेतु प्रेरित करना है और हमें अभिभावकों से निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित सहयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी पर चर्चा। इसमें भी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, शुद्ध पेयजल, यानी अगर आपके यहाँ पर आपके विद्यालय में कोई अवस्थापना छूट रही है या अभी पूर्ण नहीं की गई है तो आपको उस पर भी चर्चा कर लेनी है, क्योंकि उस दिन आपके पास पटवारी, सचिव, प्रधान, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति बैठक में मौजूद होंगे। उनसे ही ये सभी चर्चाएं कर लेनी है कि हमारे यहाँ पर ये
मूलभूत अवस्थापना जो अभी छूटी हुई है उसको आप पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएं। अपने विद्यालय की साफ सफाई पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है बैठक में। स्वच्छता के बारे में अभी हमको विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। हमको जो हमारे विद्यालय में जो शारदा कार्यक्रम चल रहा है उससे भी अभिभावकों को अवगत कराना है, और जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल चल रहे हैं उन बच्चों का चिन्हांकन करना है, उनका नामांकन करना है, उनकी उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित किया जाना है। इस पर भी हमको विस्तार से चर्चा करनी है। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम हमारा चलाया जा रहा है इससे भी संबंधित अगर आपके गांव में ग्राम पंचायत में कोई दिव्यांग छात्र है, दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था से मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाएं जो भी हैं वो सभी उनको, तो इस पर भी हमें उनसे विस्तार से चर्चा करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा करनी है। हमको अभिभावकों को उनके जो विद्यालय प्रबंध समिति के जो सदस्य वहाँ पर बैठक में उपस्थित होंगे उनको उनके कर्तव्य और दायित्व के बारे में विस्तार पूर्वक अभिभावकों से चर्चा करनी है। इसके बाद उन्हें जो कुछ ऐसे भी अभिभावक होंगे उस दिन जो पहली बार आपके विद्यालय में पहुंचेंगे, उनको आपको बताना है कि हमारे प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को जो एसएमसी की बैठक होती है उसमें आप सभी प्रतिभाग किया करें। इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों अभिभावकों के साथ अन्य वैयक्तिक संबंध के विस्तार पर चर्चा कर विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना है। इस पर भी आपको चर्चा करनी है। और अभिभावक अध्यापक एसएमसी के सदस्यों के सहयोग से समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए आपको उनसे सहयोग की अपील करनी। साथियों, ये सभी पॉइंट्स थे जिन पर हमको उस दिन जो वार्षिकोत्सव अभिभावक अध्यापक जो बैठक होगी उसमें जो चर्चा करने हेतु जो पॉइंट्स थे उन पर ये सभी पॉइंट्स हैं, इन पर हमको चर्चा करनी है। साथियों, अब बात करते हैं कि हमको बैठक की कार्रवाई किस प्रकार लिखनी है। आइए जानते हैं। वार्षिकोत्सव अभिभावक शिक्षक जो बैठक है वो आपको अपने जो आपके यहाँ पर एक पीटीएम पंजिका होती है उसमें आपको सर्वप्रथम जो महानिदेशक महोदय का जो पत्र था उसको यहाँ पर लिख लेने के बाद आपको बैठक का प्रस्ताव करना है। आप देख रहे होंगे, आप इस प्रकार से प्रस्ताव लिख सकते हैं। प्रस्ताव लिख लेने के बाद साथियों आपको यहाँ पर पीटीएम का जो बैठक एजेंडे के जो बिंदु हैं, आपको किन किन बिंदुओं पर अभिभावकों के साथ चर्चा करनी है वो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। लिख लेने के बाद आपको जो पीटीएम की जो बैठक है वो इस प्रकार आपको यहाँ पर बैठक का आयोजन यहाँ पर आप लिख लेंगे, और जो पॉइंट्स डालकर 1 2 3 जो सभी बिंदु हैं वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। आप बताते चलेंगे कि इस बिंदु पर ऐसे चर्चा हुई, इस बिंदु पर ऐसे चर्चा हुई। ये सभी चर्चा पूर्ण कर लेने के बाद आपको बैठक कार्यवाही का समापन, इस प्रकार से आप कार्यवाही का समापन कर सकते हैं। साथियों, बैठक का जो एजेंडा है वो आपको जिस दिन बैठक होनी है उससे 1 या 2 दिन पहले की जो डेट है वो आपको यहाँ पर डालनी है। मतलब ऐसा नहीं करना कि उसी दिन आप बैठक करेंगे उसी दिन एजेंडा लिखेंगे। एजेंडा 1 या 2 दिन पूर्व बैठक से लिखा जाता है। इसके बाद बैठक में उपस्थित जो अभिभावक हैं या टीचर्स हैं या आंगनबाड़ी है या कोई भी अधिकारी है, तो उसका आपको यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर इस तरीके से अपने पीटीएम पंजिका में आप यहाँ पर लिख लेंगे, और उनका पद भी। इसके बाद नीचे हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक और हस्ताक्षर अध्यक्ष। साथियों, वार्षिक उत्सव अभिभावक शिक्षक बैठक की जो डेट है वो आपको आपकी बीआरसी से निर्धारित की जाएगी कि किस दिनांक को आपको बैठक करनी है। साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। जय हिंद।